मेरे प्यारे रेलवे अभ्यर्थी मित्रों, कैसे हो आप लोग। मित्रों, क्षमा चाहता हूं गलत हालात में गलत सवाल पूछ रहा हूं। अच्छे तो बिल्कुल नहीं होंगे आप, क्योंकि ये हमारा सिस्टम, ये हमारी सरकार है और ये हमारा रेलवे बोर्ड, ये हमें अच्छे रहने का देते हैं, ये तो हमें बर्बाद कर देना चाहते हैं। मित्रों, किसी परीक्षा के लिए जिंदगी के 3 वर्ष देने के बाद वो परीक्षाएं अब होने को है, अर्थात मैं रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षा की बात कर रहा हूं। मित्रों, रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षाएं फरवरी महीने से प्रारंभ होने वाली है और 1 महीने पूर्व कुछ घोषणाएं कर दी जाती है। उन घोषणाओं में यह कहा जाता है कि अब आपको आरआरबी ग्रुप डी के लिए सीबीटी 1 के साथ साथ सीबीटी 2 भी देना होगा। मित्रों, समझिए जो आप एग्जाम देने वाले हो उसका दर्जा है ग्रुप डी का, ठीक है, और उसमें जो आपको काम करना है वो चपरासी के लेवल का है और उसके लिए आपको नॉलेज कितना चाहिए, कलेक्टर के लेवल का। अर्थात मित्रों, समझ लेते हैं सीधा सीधा एग्जाम ही आप यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवा देते हैं। ऐसा मजाक आपके साथ क्यों हो रहा है? ये मजाक ही किया जा रहा है। अब आपके साथ ऐसा मजाक इसलिए किया जाता है, इसके पीछे 2 कारण है मित्रों। पहला तो कारण यह है कि आप एकजुट नहीं हो और दूसरा कारण यह है कि आप वोट बैंक नहीं हो। आप एकजुट नहीं हो और आप वोट बैंक नहीं हो। ये 2 महत्वपूर्ण ऐसे कारण हैं जिसके वजह से बार बार विविध परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के साथ बार बार इस तरह का मजाक किया जाता है। तो मित्रों, इससे अगर बचना है, इस तरह से होने वाले जो बार बार के मजाक है, इनसे अगर बचना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एकजुट होना पड़ेगा। हम तो अलग अलग प्रजातियों में बंटे हैं। कोई बैंकिंग एस्पिरेंट्स कहता है खुद को, कोई रेलवे एस्पिरेंट कहता है, कोई एसएससी एस्पिरेंट कहता है, कोई स्टेट पीएससी का एस्पिरेंट है, क्योंकि हम इन प्रजातियों में बटे हैं। जब हम इन प्रजातियों से बाहर आएंगे और एकजुट होंगे तब हमें हमारी कीमत पता चलेगी, हमारी एकजुटता की कीमत क्या है ये हमें पता चलेगी। तो मित्रों, इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सबको आज यह प्रण करना है, हम चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, हमें ऐसे जो मनमानी चल रही है, विभिन्न परीक्षाओं के बोर्ड द्वारा ऐसी जो मनमानी चल रही है, उनके खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट होना है। ऐसा हमें इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर प्रण करना है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हमें ऐसा ही मजाक सहन करना पड़ेगा और ऐसे ही मनमानी का हम शिकार बनते रहेंगे। तो मित्रों, प्रण कीजिए कि हम एकजुट होंगे। और मित्रों, और भी कुछ कहना चाहूंगा, जिस तरह से आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पर एक्टिव रहते हो, उसी तरह से आपको अब ट्विटर पर भी एक्टिव रहना जरूरी है, क्योंकि ट्विटर से ही आपकी आवाज इन सरकारों तक, इन सिस्टम तक पहुंच सकती है। तो मित्रों, गणतंत्र दिवस पर अपनी एकजुटता का प्रण अवश्य करें। धन्यवाद।